Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about Nmat Window 2 Day 2 analysis. And I'm a little bit happy because my prediction was right. जो मैंने कहा था कि Day 1 पे मेजरली नेक्स्ट विंडोज में चेंज नहीं आता, Day 2 से ज्यादा चेंज आता है. तो Day 2 में पैटर्न ही बदल गया है, बट बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं बदला है. देयर आर स्लाइट चेंजेस. हम उसके बारे में बात करेंगे कि किसी के लिए स्ट्रेटजी बहुत अलग हो सकती है, क्योंकि अब जो पैटर्न चेंजेस आए हैं वो थोड़े से अजीब तो हैं. टू बी ऑनेस्ट, इट्स डिफरेंट. ऑलराइट, ये कभी हुआ नहीं था, इस बार थोड़ा सा अजीब ही कर दिया उन्होंने. ये विंडो 2 के अंदर हुआ है, ठीक है. तो उस पूरे के बारे में जानेंगे. एंड टू मेक दिस एमडी जर्नी एंड इज प्रोडक्टिव वन, यू कैन डाउनलोड अवर ऐप व्हिच इज अवेलेबल इन द iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You'll find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal. So let's start. And you can check out results of window 1 over here. ये दोनों window 1 के रिजल्ट हैं. window 2 के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं. 242 with section 78, 85, 79 एंड तब भी कम रह रहा है स्कोर. ये हमारे यहाँ के स्टूडेंट को ये लगता है. और भी बहुत सारे आए हैं स्कोर, वो सारे मैं शेयर करता रहूंगा. हर रोज एक दो शेयर मैं करता ही रहता हूँ. तो आपको हमारे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं भी आपको दिखता ही रहेगा, सारी स्टोरीज में दिखता रहेगा. ऑलराइट, प्लस इन्हीं सभी से फीडबैक लेके ही आप तक ये वीडियो आती है, ठीक है. ऐसे नहीं कि सिर्फ हवा में तीर मारो. स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, वो अपना रिव्यू देते हैं, उनके कैसे है पेपर. सभी का आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया, ठीक है. और मेरी टीम भी देके आई, तो भी ये रिव्यू बता रहा हूँ, ठीक है. एंड यू कैन गो फॉर द कोर्सेज. Nmat 99 इज लाइव अगेन जस्ट फॉर 2 days. ये जितनी देर IFT 99 लाइव है उतनी देर Nmat 99 लाइव है. Nmat 99 क्या होता है? ये विंडो बेस्ड आपकी प्रैक्टिस कराते हैं इसके अंदर. आज 9 बजे भी क्लास है इसके अंदर. अगर आपने वो अटेंड करनी है, रिकॉर्डिंग देखनी हो पुरानी भी, वो भी मिल जाएंगी, ठीक है. 1275 का है, समझो 1500 के आसपास पड़ेगा आपको. इस कोर्स के लिए आप जा सकते हैं. अगर आप Nmat टारगेट करें इस विंडो में, नेक्स्ट विंडो में, उसकी नेक्स्ट विंडो में, किसी विंडो में विंडो स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं, इसके लिए जा सकते हैं. या फिर आप IFT 99 परसेंटाइलर के लिए जा सकते हैं. ये दोनों ही कोर्स लिमिटेड टाइम के लिए ओपन है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. दोनों के अंदर आपकी प्रैक्टिस होने वाली है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट द वेबसाइट learnforexam.com या फिर ऐप पे, या फिर हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज स्किल. इसमें आया पैटर्न चेंज. 36 क्वेश्चन, 28 मिनट. सबको पता था कि आरसी आती है, पैराजंबल 4 से 5 आते हैं, बाकी ग्रामर क्वेश्चन और एनालॉजीज आती है. चेंज क्या आया है? आरसी उतनी आई है, 3 ही आरसी आ रही है. आरसी में कोई डिफरेंस नहीं है, उतने ही लेवल के, उतने ही वर्ड का सब कुछ सेम आ रहा है. पैराफॉर्मिंग और पैराजंबल में चेंज आ गया है. पहले ये 4 से 5 हुआ करते थे, अब कितने आ रहे हैं? 8 से 9. भाई डबल कर दिए. 4 से 5 से 8 से 9 पे आ गए हैं ये, ठीक है. ये सबसे बड़ा चेंज है पैटर्न के अंदर. ग्रामर कम कर दी गई, पैराजंबल बढ़ा दिए गए. ये एक अच्छा चेंज है कि बुरा? मेरे हिसाब से फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड चेंज. द रीजन इज, उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा चेंज है. मार्क्स बढ़ जाएंगे, वर्बल में इजीली स्कोर हो जाएगा. क्यों? ग्रामर काफी लोगों को नहीं आती होती, बट पैराजंबल या पैराफॉर्मिंग इजी हो जाती है, क्योंकि ऑप्शंस दिए होते हैं नीचे, कैट की तरह होते नहीं है. तो पहले ये इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं. तो अब इसके अंदर आपका स्कोर करना इजी है, और क्वेश्चन बढ़ गए इसके, तो ज्यादा इजी हो जाएगा. इसके लाइक रिस्पॉन्स में क्या कम हुआ? डेफिनेटली ग्रामर क्वेश्चन कम हो गए. एनालॉजीज वही 4 से 5 आ रही है. तो सारा का सारा जो ग्रामर का पोर्शन था 4 से 5, वहां से क्वेश्चन हटा दिए गए, पैराजंबल से डाल दिए गए, ठीक है. अब आते हैं एलआर के ऊपर. एलआर के अंदर भी चेंज आया है छोटा सा, और ये भी एक अच्छा चेंज है स्टूडेंट के लिए. सीआर जो 15 से 20 थी विंडो 1 में, वो घट के 10 से 15, कुछ को तो 8 से 10 क्वेश्चन भी आए हैं. 8 से 10 सीआर के क्वेश्चन, ठीक है. ये सीआर के क्वेश्चन होते हैं ना आपके, सीआर और डिडक्शन से आगे दिखाता हूं आपको. ये वाले दोनों चैप्टर्स, ये पहले कितने आए थे? पहले विंडो में 15 से 20. तो लोगों की हवाइयां निकली हुई थी कि सीआर आ रही है, सीआर आ रही है, टाइम लगेगा, कैसे निकलेगा? तो सीआर कम हो गई है. अब आप मान के चलिए ये आ रही है 10 से 15 मैक्स, और 8 से 10 भी आ रहे हैं. 8 से 10, ठीक है. 8 से 10 या 10 से 15 सीआर के क्वेश्चन इतने आ रहे हैं. इसके रिस्पॉन्स में क्या बढ़ा? अगर यहां से ये 5 क्वेश्चन कम हो गए तो कुछ ना कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा. तो इन्होंने क्या बढ़ाया वो बताता हूं आगे. एनालिटिकल पजल्स है. एनालिटिकल पजल्स किसी को 3 या 4 भी आ रही है, और एक पजल में 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं. तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है. एक पजल में 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक ही पजल में रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. अब ये भी हो रहा है कि मतलब एक क्या होता है, एक पजल दी होती है, उसके 4 क्वेश्चन होते हैं, सब क्वेश्चन, तो एक सेट कहते हैं उसको. अब क्या हो रहा है, एक पजल 2 क्वेश्चन, फिर एक पजल 2 क्वेश्चन, फिर एक पजल 2 क्वेश्चन, ऐसे भी हो रहा है. पर पजल छोटी है तो सॉल्वेबल है. कोई ऐसा बच्चों को हाई तोबा नहीं लगाया ला, डूएबल है, इजी है. डबल हो गया ये, इनपुट आउटपुट बढ़ गया. इनपुट आउटपुट पहले एक सेट आ रहा था, 2 सेट आ रहा है. जिसने कैट की तैयारी करी हो, Nmat नहीं करो, इनपुट आउटपुट तो नहीं कर पाएगा, तो निकल नहीं पाएगा. सिंपल एज दैट. तो इनपुट आउटपुट अगर आपको पढ़ना हो तो वैसे मैंने 4 डिटेल में वीडियो बना रखी है पूरी, इस चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं. जस्ट सर्च इनपुट आउटपुट बाय लर्न फॉर एग्जाम, यू विल फाइंड ऑल द 4 वीडियोस. इनपुट आउटपुट आई कैन गारंटी, अगर वो 4 वीडियो देख ली, इसके बाद आपका इनपुट आउटपुट कभी गलत होगा ही नहीं. वो मेरी बहुत पुरानी वीडियो है, उनको जरूर देखिएगा, ठीक है. अदर रीजनिंग सेम, जितना पहले आ रहा था उतना ही आ रहा है, सिर्फ इनपुट आउटपुट बढ़ गया. वो जो 4-5 क्वेश्चन कम हुए ना,
तो एनालिटिकल पजल्स बढ़ा दी थोड़ी सी और इनपुट आउटपुट बढ़ा दिया। इनपुट का पूरा सेट का सेट, पूरा एक सेट एक्स्ट्रा हो गया, इसमें एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए, सिर्फ इतना हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वांटिटेटिव स्किल्स। क्वांटिटेटिव स्किल्स में कोई चेंज नहीं, जैसा पहले आ रहा है वैसा ही पैटर्न अभी भी आ रहा है। कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, वही 8 से 9 आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 अलजेब्रा के क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी आपके मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, लॉग्स, एपीजीपी, ये सब आ रहा है। ज्योमेट्री नहीं आ रही है, मैंने पहले भी कहा था ज्योमेट्री नहीं आएगी, पिछले साल भी कहा ज्योमेट्री नहीं आएगी। बच्चे बोल रहे थे कि ज्योमेट्री आएगी, इस साल भी कुछ बच्चे बोल रहे थे ऐसे कैसे हो सकता है ज्योमेट्री ना आए। अब प्रूफ करके दिखाओ अगर आ रही है तो। कुछ चीजें होती हैं जो एनमेट की मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं इस एग्जाम को बहुत सालों से कवर करता आ रहा हूं। सो आई हैव माय एक्सपीरियंस ऑफ एनमेट, दैट्स द रीजन वी आर एनमेट किंग, और हमारे रिजल्ट भी बहुत ही एस्टॉनिशिंग होते हैं। ऑलराइट, एनमेट मॉक 13 लाइव हो गया है, बिल्कुल सेम टू सेम। आप सोचेंगे इसके पैटर्न की तैयारी कहां से करूं, 8 से 9 पैटर्न नंबर तो किसी मॉक में नहीं है, किसी के भी मॉक में नहीं होंगे, आई कैन गारंटी यू, बट हमारे मॉक नंबर 13 में मिलेंगे। ठीक है, सो मॉक नंबर 13 में जाइए, जस्ट अ सेकेंड। आप ये एनमेट की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, वेबसाइट पे जाएंगे आपको मिल जाएगी। मॉक नंबर 13 लाइव कर दिया है, जाके दीजिए, सेम टू सेम वही पैटर्न है जो आ रहा है। इनपुट आउटपुट के 2 सेट डाल दिए गए, मॉक उसके अंदर पैराजंबल भी एडवांस कर दिए गए, 8 कर दिए गए, जैसे है वैसा ही एज आई प्रॉमिस जो विंडो में आएगा वही इस मॉक में मिलेगा। सो मॉक नंबर 13 दे सकते हैं, अभी जाइए लॉग इन करिए अपनी ऐप के अंदर या फिर अपने वेबसाइट पे, वहां से आप मॉक दे सकते हैं और सेम टू सेम वही इंटरफेस रहता है जैसा आपका एनमेट एक्चुअल में आता है। ठीक है, तो वो मॉक नंबर 13 दीजिए। अगर आपका उसमें स्कोर अच्छा आता है 200 प्लस या 220 प्लस, देन आई विल कंसीडर कि आप एग्जाम देने जाएं। अगर उसमें 200 नहीं आ रहा, डोंट गो फॉर द एग्जाम, एग्जाम देने मत जाना, बिल्कुल ही मत जाना। ऑलराइट, एंड यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप कैट विल लर्न फॉर एग्जाम। ऐसी छोटी मोटी अपडेट्स जो होती है, चेंजेस होते हैं, ये मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, साथ के साथ बताता रहता हूँ कि कुछ कुछ चेंजेस आ गए। जैसे केजस वाली न्यूज मैंने इसमें पहले ही बता दी थी कि यार कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वीडियो बनाई, उसके बाद डाली, तब तक बच्चों ने बात कर ली थी कि हाँ केजस में चेंज हो रहा है। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज मेक श्योर ज्वाइन दिस ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग IFT 99, एनमेट 99, एनमेट ऐसे कुछ भी पूछना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 7881399467 एंड माय टीम विल हेल्प यू आउट सॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज। Alright, and you can check also 2020, 2019, 2018, 2017 ये तो पुराने हो गए, अभी तो आपने 2020 के 2021 के रिजल्ट देखे, एनमेट की, कैट के, IFT के सभी के रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। CET के रिजल्ट मैंने अभी शेयर करे, 99% आया, तभी 1 2 3 4 हो चुके हैं। ठीक है, बाकी भी देखते हैं कितने इकट्ठे होते हैं। ऑलराइट, बाकी उसकी कट ऑफ फिर भी 99 पॉइंट पता नहीं कितनी जाएगी इस बार, वो देखने वाली बात होगी, बिकॉज कंपटीशन शायद कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। शेयर दिस वीडियो ऑल योर फ्रेंड्स, उनको बता दो भाई पैरा जंबल अब 4 नहीं आएंगे, 8 से 9 आएंगे, CR अब 15 से 20 नहीं आएगी, 10 से 15 आएगी, इनपुट आउटपुट का एक सेट नहीं आएगा, अब 2 सेट आएंगे, तो इनपुट आउटपुट पढ़ के जाना है। ये बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं जो कि पैटर्न को बदल के रख देते हैं। ये विंडो 2 में हुआ है, अब विंडो 3 में क्या होगा वी डोंट नो, सो वी हैव टू वेट फॉर अनदर 14 to 15 डेज एंड देन मैं आपको उसका एनालिसिस बताऊंगा, और इसके लिए मॉक नंबर 14 रेडी रहेगा हमारा, तो वो जरूर दीजिएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।